नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से बुध अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र और बुध की युति यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो किस प्रकार का फल देगी। यदि शुक्र से बुध दूसरे भाव में बैठे हों तब क्या फल होंगे, शुक्र से बुध 12वें भाव में हो तब क्या फल होंगे। इन सभी बातों पर विचार आज के वीडियो में बिंदुवार तरीके से हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र और बुध जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देंगे, या शुक्र से बुध दूसरे या 12वें होने पर किस प्रकार के फल देंगे, इन पर तो अभी हम विचार करेंगे। परंतु सबसे पहले हम बुध और शुक्र की प्रकृति को समझ लेते हैं ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो समझने में आसानी हो। देखिए, बुध ग्रह की बात करें तो बुध वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, स्नायु तंत्र के कारक होते हैं। इसके अलावा व्यापार के कारक ग्रह भी बुध ग्रह ही माने जाते हैं, चाहे किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो। इसके अलावा स्मरण शक्ति के कारक हैं, ये ज्योतिष के कारक हैं, पत्रकारिता, लेखन क्षेत्र, किसी भी प्रकार के लेखन कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी दिमागी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर बुध ग्रह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की यहाँ पर क्यों ना हो। गणितीय क्षेत्रों के अलावा आप मैनेजमेंट की बात करें, आर्थिक मामलों की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कुशल वक्ता की बात करें, सुनने और कहने की क्षमता, संवाद कौशल की बात करें या मित्रता की बात करें, तो बुध ग्रह की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी लग्न की कुंडली में बुध ग्रह यदि खुद की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठेंगे शुभ भावों के अंदर तो अच्छा फल देंगे कारक ग्रह बनकर। लेकिन यदि ये नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उनमें कहीं ना कहीं कमी या दिक्कत का अनुभव जातक अथवा जातिका को जीवन काल के दौरान हो सकता है। देखिए, बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह अपनी खुद की राशि, उनकी खुद की राशियाँ होती है मिथुन राशि और कन्या राशि, और कन्या राशि में ही ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात करें मित्र की, तो देखिए मित्र की बात करें तो वृषभ राशि, ठीक है, तुला राशि और मकर राशि और साथ साथ कुंभ राशि, यानी शुक्र और शनि इनके मित्र होते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह कन्या राशि में ही उच्च अवस्था के होते हैं और मीन राशि में ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। यानी यदि बुध ग्रह नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, यानी मीन राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि मीन राशि में ये अच्छे फल नहीं देते। आइए बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह भौतिक वस्तुओं के कारक हैं, जीवन में प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। शुक्र यदि खुद की राशि यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देंगे। इसके अलावा मिथुन राशि में भी ये मित्र राशि के माने जाएंगे, मकर राशि और कुंभ राशि में ये मित्र राशि के माने जाते हैं, अच्छा फल देंगे। लेकिन शुक्र यदि कन्या राशि के होकर बैठ जाए, यानी बुध की राशि जो कि उच्च राशि होती है, इसमें आप बैठ जाएं यदि शुक्र, तो नीच अवस्था के माने जाते हैं और इनसे हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र और बुध की युति किसी भी भाव के अंदर बन रही हो तो वहाँ पर कन्या राशि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मीन राशि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यदि मीन राशि हुई तो बुध नीच के हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और कन्या राशि हुई तो शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाएंगे। इनके अलावा अन्य राशियों में, अन्य मित्र राशियों में या फिर स्वराशियों के अंदर ये बैठ सकते हैं। फल किस प्रकार के होते हैं, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शुक्र और बुध की युति किसी भी भाव में यदि बन रही है तो किस प्रकार का फल देगी। देखिए, समझने के लिए मैंने इस वीडियो में शुक्र और बुध को लग्न भाव में लिख दिया है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि आपकी कुंडली में लग्न भाव में ही युति बने। यदि ये युति केंद्र या त्रिकोण के घर, धन भाव या लाभ भाव में बनती है तो सामान्यतः अच्छा फल देगी, जबकि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बनती है तो हम इससे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शुक्र और बुध यदि किसी भी भाव में साथ साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, शुक्र और बुध की युति यदि कुंडली के किसी शुभ भाव के अंदर आपकी कुंडली में बन रही है और कारक लग्नों के अंदर बन रही, कारक लग्न का तात्पर्य है वृषभ लग्न की कुंडली, तुला लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न या कन्या लग्न या मकर लग्न अथवा कुंभ लग्न, ठीक है, इनमें यदि बन रही है और कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का नहीं है तब जातक को मान सम्मान समाज में अच्छा मिलेगा, इस बात की ये सूचना देता है। पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहेगी, हालांकि धनेश और लावेश की स्थिति पर भी विचार जरूर करें। शुक्र और बुध जब साथ बैठते हैं, विशेष रूप से पंचम भाव के अंदर ये बैठ जाएं या लग्न भाव में बैठ जाएं, तो प्रेमपूर्ण जीवन बना रहता है। संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में यानी कोई ना कोई कला जातक अथवा जातिका के पास अवश्य रहती है। जीवन में हर्ष और उमंग बना रहे, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली का दूसरा भाव भी चेक करना होगा और पंचम भाव भी चेक करना होगा। लेकिन हाँ, शुक्र और बुध की युति जीवन में उल्लास और उमंग का कार्य करती है। निवेश इत्यादि में जातक को लाभ हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। स्वास्थ्य अच्छा रहे,
ठीक है, यानी कोई ना कोई प्रकार का लाभ बना रहेगा। व्यापार बुद्धि जातक की रह सकती है, ख्याति प्राप्त कर सकता है समाज के अंदर अपने कार्यों की बदौलत या अपनी कला की बदौलत। इसके अलावा जातक अच्छा गीतकार हो सकता है यदि कुंडली के दूसरे भाव में युति बन जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए लग्न में ही युति बन जाती है तो जातक विद्वान होगा। शासन प्रशासन इत्यादि से जातक को सम्मान प्राप्त हो सकता है, प्रशासनिक कार्यों से लाभ हो सकता है। हालांकि इसके लिए दसवें की स्थिति भी देखना अनिवार्य होती है। इसके अलावा मित्र अच्छे हो सकते हैं, धन संपत्ति से युक्त हो सकते हैं, जातक के कार्यों में सहभागी हो सकते हैं। शुक्र और बुध की युति बनेगी तो जातक का दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि सप्तमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। जातक अच्छा नीतिज्ञ हो सकता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाला होता है। इसके अलावा आनंदपूर्ण व्यक्तित्व रहता है, चेहरे पर चमक रहती है यदि लग्न के अंदर ये युति बन जाए। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी आप रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र बुध की युति तो बन रही है, लेकिन कोई एक ग्रह नीच अवस्था का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम जिन फलों की सुफलों की चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। अब ध्यान रखें, शुक्र और बुध की युति यदि लग्न में ही बन जाती है तो गुरु की दृष्टि यदि पड़ जाए इस पर या गुरु से युत हो जाए तो जातक अपने समाज में अपने परिवार का कुल दीपक होता है, समाज का नाम रोशन करने वाला होता है, परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। पंचम भाव या सप्तम भाव में युति बन जाए तो जातक ज्योतिष का मर्मज्ञ हो सकता है, कह सकते हैं कि विषयों का जानकार रह सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से बुध यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से बुध यदि किसी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हों, यानी जहां पर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं वहां से दूसरे भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हों, तो देखिए इसके कारण क्या होगा। शुक्र ग्रह पहले बैठेंगे और बुध ग्रह बाद में बैठेंगे तो शुक्र का प्रभाव बुध ग्रह पर रहेगा। तो वाणी में सौम्यता लाने का कार्य ये करते हैं। परिवार और कुटुंब के लोगों का सहयोग करने वाले आप होंगे और वो आपको सहयोग करेंगे। शांतिपूर्ण जीवन रहेगा, समृद्धशाली व्यक्तित्व रहेगा, जातक सोच समझकर खर्च करने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनी रहती है। शुक्र का बुध पर प्रभाव रहने से कल्पनाशीलता रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जिन भावों के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं उन भावों पर भी इसका असर होगा। उस भाव से संबंधित शुभता में वृद्धि होगी यदि ये दोनों ग्रह कुंडली में कारक बन रहे हो तब। इसके अलावा मिलनसार व्यक्तित्व रहेगा आपका। ठीक है, आपकी खुद की एक दुनिया आप बना लेंगे, आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, बशर्ते कि पाप प्रभाव में बुध या शुक्र नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य शुक्र से बुध जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये शुभ माना गया है, काफ़ी अच्छी स्थिति से कही जाएगी। ध्यान रखें कि बुध और शुक्र दोनों ग्रह कोई भी अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कुंडलियों में देखा जाता है कि सूर्य के आसपास रहने के कारण हो सकता है कि कोई एक ग्रह अस्त हो। अस्त होने की स्थिति में शुभता में थोड़ी सी कमी आती है, यानी प्रभाव में थोड़ा सा कमी आती है। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र से बुध यदि 12वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र से बुध यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देखिए शुक्र से बुध यदि 12वें होंगे तो बुध ग्रह जिस भी भाव में बैठे होंगे वहाँ पर सबसे पहले राशि देखें कि राशि कौन सी लिखी हुई है। यदि ये मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब तो सामान्य प्रकार के रिजल्ट होंगे, लेकिन यदि ये नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएँ और शुक्र से 12वें हो जाएँ तो इसे ठीक नहीं माना जा सकता। जातक व्यर्थ की बातों में फंसा रहे, ठीक है, यानी बिना सोचे समझे बात करने वाला, कही सुनी बातों पर विश्वास करने वाला, व्यर्थ के खर्च करने वाला हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह कुमार ग्रह है। ये जिस ग्रह के प्रभाव में होगा उसके अनुरूप अपना फल देने लगता है। ठीक है, और यदि किसी पापक ग्रह के प्रभाव में बुध होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावना बनती है कि व्यापार इत्यादि में हानि हो, व्यर्थ के खर्च बने रहें, जातक स्वार्थपूर्ण प्रेम करे या अपनी कला का प्रयोग केवल कमाई तक सीमित रखे, इस बात की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बुध यदि शुक्र से 12वें हों तो पहले किसी बात को पूरी तरीके से समझ लें और उसके पश्चात रिएक्ट करें, और बिना सोचे समझे वाणी का प्रयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कही सुनी बातों पर विश्वास करके किसी व्यक्ति से बुरा भला कहें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र से बुध यदि 12वें होंगे तो सामान्यतः ये ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आप सावधान रहें तो कुल मिलाकर आप गलतियों से बच सकते हैं, अतार्किक बातों से बच सकते हैं, क्योंकि बुध को वाणी का बुद्धि का व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। और शुक्र से बुध यदि 12वें होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये परेशानियों की सूचना है, कहीं ना कहीं व्यापार में आपको कहीं ना कहीं घाटा सहना करना पड़ सकता है। अतार्किक बातों से आप व्यर्थ की बातों में उलझ जाएं, इस बात की संभावना भी बनती है, तो अतः सावधान रहें और सोच समझ कर निर्णय करें। मित्रों, बुध यदि आपकी कुंडली में शुक्र से 12वें हों या फिर शुक्र से दूसरे हों, लेकिन नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तो आप ये देखिएगा
क्या बुध पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं। यदि बुध ग्रह पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो निसंदेह अशुभता में कमी आती है, बुध ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बुध पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या किसी शत्रु क्षेत्रीय ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह पर इनका प्रभाव पड़ता है, बुध के कारकत्व में कमी आती है और इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में आप भगवान श्री गणेश की किसी भी रूप में आराधना करें, बुध के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का बुधवार को जप करें तो बुध से संबंधित अशुभता में कमी देखी जा सकती है। क्योंकि बुध कुमार ग्रह है और यह जिस ग्रह के प्रभाव में आएगा उस ग्रह के अनुरूप अपना फल देने लग जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि ये कुंडली में कारक है या नहीं। यदि कुंडली में कारक बन रहे हैं तब ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छा फल देने का ही ये प्रयास करेंगे। लेकिन खुद नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं शुभता में कमी आती है। लेकिन यदि अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं और फिर भी और नीच राशि के भी होकर बैठ जाएं या कह सकते हैं कि पीड़ित हो जाएं, तब इनकी दशा अंतर्दशा कष्टकारी हो सकती है। तब आप उपाय करें तो निसंदेह कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।